हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना चक्र जीएस पॉइंटर की, और उसमें आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनसंख्या एवं नगरीकरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस आरओ का पेपर हो, या इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हो, अभी यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम है सब में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी पेपर का। अभी आरओ की बात करिए तो 9 से 10 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं इस सेक्शन से। और यूपी पीसीएस में भी 5 से 7 क्वेश्चन हर साल आए हैं। पिछले 1-2 साल नहीं आया, लेकिन अब फिर से आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भारत की जनसंख्या से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि परिणाम है किसका? अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर का। ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक वृद्धि किसका परिणाम है, वो हमारी हमारी अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? जन्म नियंत्रण। माल्थस कहते हैं कि अपना बर्थ रेट कंट्रोल करो, बाकी सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। निम्नलिखित कथन सत्य हैं। चलिए देख लेते क्या क्या। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष शिशु को माना गया है। 0 से 6 वर्ष 2001 से लेकर 2011 में घटा है। पॉइंट नंबर 2, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 2011 में क्या हुआ? बढ़ा है। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से ठीक ज्यादा अधिक है। ठीक है, हमारा जो सेक्स रेशियो है रूरल एरिया का, वो अर्बन एरिया से ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट बात क्या है। वर्ष 2018 की रिपोर्ट यूएन देशा के अनुसार वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? विश्व की कुल जनसंख्या का 55%। भारत से कृषि सामानों के निर्यात में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। नेफेड है, एएमटीसी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये सब एजेंसीज हैं जो कृषि के सामान से रिलेटेड है। अब ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है, कोई बात नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात सबसे न्यूनतम किसमें रहा था? न्यूनतम रहा था हरियाणा में। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर, आर्थिक दृष्टि से तो सबसे ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है। कौन? हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। एएसआर सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.2 हो गई है। ठीक है, एसआरएस बुलेटिन मई 2020 के अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा कर्नाटक में से मृत्यु दर न्यूनतम किसकी थी? तो ये महाराष्ट्र की थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर, पंजाब, असम तथा मध्य प्रदेश राज्यों में से साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की थी? मणिपुर की थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर तथा नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। कौन? मिजोरम। कथन ए, भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहर प्रव्रजन माइग्रेशन अधिक है। फैक्ट है, सही है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन मुख्यतः महिला प्रव्रजन है। देखिए स्टेटमेंट दोनों सही है। यदि मैरिज वगैरह होती तो मतलब एक गांव से दूसरे गांव में महिलाएं चली जाती, तो महिलाओं का रूरल एरिया में महिलाओं का माइग्रेशन ज्यादा होता है। ये दोनों सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन कहीं से नहीं। ठीक है, भारत के पूर्व उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, एससी पॉपुलेशन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे बहुत कम है। वहां पे एसटी ज्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। अब ये स्टेटमेंट तो दोनों सही, लेकिन ये फिर से वही वाली चीज है, इसको एक्सप्लेन करना नहीं करता है। अगला फिर से एक क्वेश्चन है कि भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। कारण क्या है? भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 42.61। अब ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। 42.61 हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या जो कि महानगरों में रहती है उसका परसेंटेज है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल का नगरीकरण का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले महाराष्ट्र है, उससे कम गुजरात है, उससे कम आंध्र प्रदेश है और सबसे कम पश्चिम बंगाल है। इन चार जो ऑप्शन थे उसके बेसिस पे ये हमारा सीक्वेंस बैठ रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसकी थी? तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में सर्वाधिक हिस्सा है कहाँ? गांव से नगर की ओर। ठीक है, माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? गांव से शहर की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? 53 थी। अब ये देखिए 2011 के बेसिस पे है 53, अभी तो बहुत हो चुके होंगे। लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली तथा पुडुचेरी में सबसे कम नगरीकृत कौन है? तो अंडमान और निकोबार सबसे कम नगरीकृत है। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य क्या है? स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य क्या है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, स्वव्यवस्थित गतिशीलता, ये हमारे लक्ष्य हैं। ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल, हरियाणा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? बिहार की। बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? 918। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनगणना में नगरीय जनगणना जनसंख्या का कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.1%। 31.1% हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश के इस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो ये अलीराजपुर है जहाँ 89% जनजातीय जनसंख्या रहती है, जनसंख्या है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर तथा डिंडोरी जिलों में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। यहाँ 1002 सेक्स रेशियो है। ठीक है। समग्र रूप में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बालाघाट है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डिंडोरी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बालाघाट सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला जिला है एमपी में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात है किसका? दमन और दीव का, केवल 618 था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में मंगोलिया, सऊदी अरब, इराक तथा अफगानिस्तान में सबसे कम जनसंख्या किसकी? तो ये मंगोलिया की। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको वैसे ही करने पड़ेंगे, इसका कोई डेटा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हमें बस इंडिया का पढ़ना है, थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों का देखने के लिए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो यही है कि आप थोड़ा गेस वर्क करें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता दर है किसकी? दादरा और नगर हवेली की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी कितनी? 64.6%। 64.6%। 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य क्या था? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आवर सेंसस आर फ्यूचर। आर सेंसस आर फ्यूचर। ये तो मेरे ख्याल से 2 से 3 एग्जाम जो मैंने दिए हैं यूपी के उसी में पूछा गया था। आरओ में तो आया ही था, एक बार पीसीएस में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्या है? अब ये पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही उपक्रम क्या है? पहले उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। ठीक है, पहले हमारा बर्थ रेट भी ज्यादा होता है और डेथ रेट भी ज्यादा होता है। फिर क्या होता है? फिर निम्न जन्म दर होती है और फिर निम्न मृत्यु दर होती है। फिर क्या है? अच्छा, ठीक है, ये गलत हो गया है। पहले पहले हमारा बर्थ रेट ज्यादा होता है, डेथ रेट ज्यादा होता है। फिर क्या होता है? हमारा जो बर्थ रेट ज्यादा होगा लेकिन हमारी डेथ रेट कम हो जाएगी। फिर क्या होता है? इसके चलते फिर हमारे जो बर्थ रेट है ये भी कम हो जाएगी और डेथ रेट भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये सीक्वेंस इस तरह से दे दिया गया है। अब आप समझ लीजिए, जैसे 3-1-3-2-1 है, तो सबसे पहले क्या होगा? उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी। ठीक है, इसके बाद क्या है? उच्च
जन्म दर थी लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी बर्थ रेट भी कम हो जाएगा और डेथ रेट भी कम हो जाएगा। इस तरह से हमारी पॉपुलेशन फिर स्टेबिलिटी की तरफ चलने लग जाती है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ढंग से। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालिक कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं क्या, जननांगिकी संक्रमण। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है क्या, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, एक स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए तो हमें स्टेबल बर्थ रेट और स्टेबल डेथ रेट चाहिए। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि गुजर रही है किसमें, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से। ठीक है, हमारा जो है पॉपुलेशन जैसे जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, फर्टिलिटी रेट हमारा इंडिया का कम हो रहा है। तो अब इतना एडवर्टाइजमेंट और इतना सब गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, तो अब वो देखने को मिल रहे हैं कि जो हमारा बर्थ रेट है वो अब थोड़ा कम हो रहा है। जनसंख्या बढ़ाने का भारत में मुख्य कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी। अब ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ये ऑप्शन देख के ही आप ऐसे आंसर को टिक मार सकते हो, वरना ये सेंस नहीं बनता कुछ। ठीक है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है क्या, ज्यामिति, ठीक है, जियोमेट्रिकली पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होता है, ऐसा इसका कहना, माल्थस का कहना है। जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात तथा ग्रामीण शहरी जनसंख्या में से एक जनसंख्या की जननांगिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं, क्या, रहन सहन का स्तर, इससे कोई रिलेशन नहीं है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है किससे, औद्योगिक क्षेत्रों में। जो जो इंडस्ट्रियल प्लेसेस है इंडिया में, वहां पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी हाई दिखेगी। क्यों, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जाते हैं, माइग्रेशन होता है, लोग बिहार से छोड़ के या यूपी बिहार से छोड़ के मुंबई में या फिर बैंगलोर में, पुणे में या दिल्ली में क्यों भाग रहे हैं, क्यों, वहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज, वहां पे इंडस्ट्रीज है, वहां पे लेबर की जरूरत है, तो हमें जॉब मिल जाती है, इसलिए सब भाग भाग के जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ, वही कि औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या ऐसे प्रदेशों में, ऐसी जगहों पे ज्यादा होती है। वंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों का अपनी इच्छा से ना कराने के लिए कुछ कारण है क्या, लड़कों की इच्छा। अब ये बच्चा जब तक मेल नहीं होगा, लोग बच्चे करते रहते हैं। ठीक है, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, बहुत सारे गांव में होता है क्या, छोटे छोटे बच्चे बर्थ मतलब कि 5-6 साल के भी नहीं हो पाते, उनकी डेथ हो जाती है। अब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो लोग डरते हैं, वो इस तरह का कुछ भी नहीं साइंटिफिक उपयोग करना चाहते। फिर समझदारी की कमी, अवेयरनेस नहीं है, और अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां भी। तो ये सब रीजन है जिसके चलते इस तरह का कुछ भी बंध्याकरण वगैरह नहीं करा रही पब्लिक। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी कब, 1872। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में अंग्रेजों के समय जनगणना किसने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने कराई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री में भी और इस टॉपिक में भी, सब में इंपॉर्टेंट। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी वर्ष 1881। नियमित जनसंख्या 1881 से स्टार्ट। अवधि चरण, अवधि और चरण, 1901 से लेके 1921 तक की जो हमारी पॉपुलेशन थी वो मंद वृद्धि थी। फिर 1921 से लेके 1951 तक की स्थायी वृद्धि हुई। फिर 1951 से लेके 1981 में द्रुतगामी वृद्धि हुई। और फिर 1981 से लेके 2000 कम होने के निश्चित लक्ष्यों का सहित तीव्र वृद्धि। ठीक है, हमें लक्षण दिख रहे हैं कम होगी, लेकिन फिर वृद्धि भी तेज है। दशक और जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। ठीक है, अब ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं कि पुराना डेटा है तो कोई मतलब का नहीं है। आजकल मैचिंग वगैरह, अब देखिए मैचिंग का ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और लेटेस्ट तक पूछ रखा है। 1971 से लेके 1981 में हमारी जनसंख्या दर कितनी थी, 24.66 थी। 1981 से लेके 91 तक में क्या थी, 23.87 है। 1991 से लेके 2001 में क्या थी, 21.54 है। देखिए यहाँ ज्यादा थी, कम हुई और कम हुई, और 2001 से 2011 में तो 17.7 हो गई। ठीक है, भारत में दशक 2001 से लेके 2011 में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी, 17.7। ये डेटा हमें रटना है बहुत बुरी तरह। ठीक है, 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि थी, वो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, वो 17.7% थी। भारत में 1971, 81, 91 और 2001 जनगणना वर्षों में से
जन जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित कब किया गया? 1971 में। कितना? 24.80। ठीक है। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अब आगे पॉइंट क्या है देखते हैं। वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसे चीन से आगे हो जाने की संभावना है। ये भी स्टेटमेंट सही है। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। ये भी सही है, ये कहीं देखा था मैंने। मतलब कि विश्व के हर छठा व्यक्ति इंडियन है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे स्तर पे है। तो अब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत की जनगणना हर 10 साल पर की जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि भाई हमारी पॉपुलेशन चेंज ही नहीं हुई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने के लिए सहमति देने वाले मंत्रियों के प्रमुख जीओएम कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब ये बहुत सारे सालों में, अब 2021 यूपी पीसीएस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। सबको पता है, लेकिन दो चार गुड्डू पप्पू टाइप क्वेश्चन पूछ देते हैं वो। क्या है? 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उससे भी पूछा गया सदकथन कौन सा है। तो देखते हैं क्या। भारत के 28 राज्यों दिल्ली तथा पुडुचेरी उसमें सम्मिलित नहीं है। में सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ये गलत है। पुडुचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों से चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये भी गलत है। भारत के 28 राज्यों दिल्ली तथा पुडुचेरी उसमें सम्मिलित नहीं है। में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की। ये फैक्ट सच है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। ये फैक्ट सही है। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो ये गलत है। यूपी के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय ये कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में एक तरीके से स्टेटमेंट पूछा है। इन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या की बेसिस पे बात करी जाए तो ये द्वितीय है, लेकिन यदि एरिया की बेसिस पे बात करी जाए तो ये तृतीय है। ठीक है, याद करके रखना है। उत्तर प्रदेश के पश्चात जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है वो है महाराष्ट्र। तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है क्या? पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। अभी ऊपर मैंने बोल दिया था, यही है। पहले यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आकार का अवरोही क्रम क्या है? पहले महाराष्ट्र आ गया, फिर बिहार आ गया, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है, तो ये यूपी, महाराष्ट्र और बिहार से हमारी 1/3 पॉपुलेशन हो जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? इन राज्यों में सबसे छोटा है उड़ीसा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार तथा मध्य प्रदेश में से सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? इन जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें कर्नाटक सबसे छोटा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम तथा पुडुचेरी का उनकी जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या है? पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, फिर सिक्किम। 2001 से 2011 के मध्य भारत के जिस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो ये एक स्ट्राइकिंग फीचर था 2011 जनसंख्या का। उसमें क्या देखा गया कि नागालैंड में निगेटिव जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव थी। ये केवल नागालैंड में हुआ है ऐसा। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही? 1961 से लेके 71। कितना हुआ? 24.80। ठीक है, जब फैमिली प्लानिंग के लिए फोर्सफुली किया जा रहा था तब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। क्यों? फियर। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों, मतलब 1981 से लेकर 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई। कहां? नागालैंड में। फिर क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में से 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी। किसमें? आंध्र प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में से वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या की
दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किसमें थी? तो ये बिहार में थी। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा किसकी थी? बिहार की थी। भारत में जननांकिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष किसे कहते हैं? वर्ष 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज कब की गई है? 1971 से लेके 1981 के दशक में सबसे ज्यादा वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? ये स्टेटमेंट सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। कहाँ है? दिल्ली है शायद। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट सही है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की, अब ये तो देखिए अब तो मर्ज हो गया है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? अधिकतम जनसंख्या घनत्व है बिहार का और न्यूनतम किसमें है? अरुणाचल प्रदेश का। वर्ष 2011 जनसंख्या के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी, ठीक है, 63 या 64 की कुछ ऐसी ही नंबर है इसका। भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 का सही अवरोही क्रम क्या है? पहले बिहार, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा केरल में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसमें थी? उत्तर प्रदेश में सबसे कम थी। पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों का उनके जनसंख्या अवरोही क्रम क्या था? पहले उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर त्रिपुरा है, फिर पंजाब है। जनसंख्या 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्यों में से एक का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, तो वो कौन था? मिजोरम था। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी का घनत्व सबसे कम है किसमें? अंडमान और निकोबार में। जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक में से वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है किसमें? राजस्थान में। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है? पहले गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर असम, फिर हरियाणा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यूपी का जिला है गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद में सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विकलांग लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 2.21% पॉपुलेशन इंडिया की विकलांग है, ठीक है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन विकलांग है भाई भारत की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 73%। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है किस पे? महिला साक्षरता पर। संपूर्ण साक्षरता वाला प्रदेश का दावा कौन करता है? केरल। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद कौन है? बर्धमान। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। औरैया, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद में से वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये इन ऑप्शंस में औरैया की सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत है। जनसंख्या 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों अब ये इग्नोर कर दीजिए, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत में न्यूनतम अंतर कहाँ है? मेघालय राज्य में, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता की प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंक वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहले मेघालय, फिर मिजोरम, फिर केरल, फिर नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम तथा गुजरात राज्यों में से पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर किसमें है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लगभग 20% का अंतर है मेरे ख्याल से, 18 या 19% का तो है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों का सही क्रम क्या है? पहले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले का सही क्रम है। पहले कौन है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा तथा गाजियाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 80.1% लोग लिटरेट है।
2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है वो कौन है? श्रावस्ती। अभी ये 2021 पीसीएस में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है। कितनी? केवल 34.8% है। अब स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही कथन है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, ये स्टेटमेंट सही है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है, तो ये गलत है। अभी आगे आएगा कौन है वो। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला ललितपुर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला, न्यूनतम जनघनत्व तो ठीक है ये। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? ललितपुर की। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो ये गलत है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किसकी? बिहार की। भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर तथा इंदौर। अभी मतलब एमपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। इस साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी थी? जबलपुर की थी। राज्य और बाल लिंग अनुपात, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 902। एमपी का था 918। राजस्थान का था 888 और बिहार का कितना था? 935, ठीक है। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं, जनसंख्या का लिंग अनुपात 1961 से क्या है? निरंतर घट रहा है। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 1961 से निरंतर घट रहा है। अब ये चिंता का विषय है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु की समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919, ठीक है, 919। भारत के जिस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है वो है कौन है? गोवा तथा मणिपुर, ठीक है। भारत के बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। इसका स्थायी रूप से स्वीकृत कारण क्या है? केरल ने साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारी निवेश किया है और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है, यही एक रीजन है। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जा रही है? तो बौद्ध सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। अब दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। देखिए एरिया वाइज छत्तीसगढ़ बंगाल से बड़ा है, ये स्टेटमेंट सही है। और पॉपुलेशन वाइज पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ से बड़ा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत की गिनती जननांक की लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ भारत को मिलने वाले संभावित जनसंख्या जनसंख्याई बोनस की बात करते हैं तो उसका आशय क्या है? जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है क्या? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है ये। भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, तो ये गलत है। 78.5 थी 2011 सेंसस के अनुसार। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। 2001 से 2011 के दशक में दौरान जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई है। हाँ, जनसंख्या वृद्धि ऑन एन एवरेज 18.1 करोड़ की वृद्धि है, ये सही है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बीसीडी सही है और ए गलत था। तो इसमें आंसर क्या पूछा है? तो आंसर तो ए हो जाएगा इसका। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आंसर ए है। अब ऐसे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी तथा वन्य जीवों में अभिवृद्धि में से भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है क्या? वन्य जीवों में अभिवृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो, जन्म दर घटेगी। जब दंपति कम आयु के हों, जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हों, तो ये भी सही है स्टेटमेंट।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी? 943। इतना तो रटना पड़ेगा क्या? 943। हमारी जो पॉपुलेशन सॉरी सेक्स रेशियो है इंडिया का, वो कितना है? 943 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात किसका था? तो लीस्ट सेक्स रेशियो था हरियाणा में। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई कितना? 100 पुरुषों में 14 महिलाओं की, 1000 पुरुषों में 14 महिलाओं की वृद्धि हुई। बस इतना अचीवमेंट था। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में से एक राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ये कौन है? झारखंड है। धार्मिक समुदाय बौद्ध, जैन, ईसाई तथा मुसलमान का यौन अनुपात में अवरोही क्रम क्या है? पहले ईसाई है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है, फिर मुसलमान है। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के जिस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, तो ये सिख में, मतलब सिख धर्म में सबसे कम सेक्स रेशियो था। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है, तो वह है दमन एवं दीव में। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारक है क्या? उच्च मात्र मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। ये सब लिंगानुपात का रीजन है, जो हमारी निम्न लिंगानुपात का रीजन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है किसमें? केरल में। 1084 सेक्स रेशियो है यहाँ पे। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के जिस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है, वह है केरल। ठीक है। 2011 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में से उच्चतम लिंगानुपात कहाँ है? ये तमिलनाडु में। भारत संघ शासित क्षेत्रों में से लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर कहाँ है? पुडुचेरी में। 1037 है यहाँ जनसंख्या वर्ष, और भारत में लिंगानुपात पूछा है। 1951 में कितना था? 946 के अराउंड था। 1971 में 930 हुआ, 91 में 927 हुआ, और 11 में कितना हुआ? 943 हो। ठीक है। 493 सेक्स रेशियो है 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया का। अब 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है सही कथन कौन सा है? तो अब ये राजस्थान का है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में क्षेत्रीय क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। तो इनका कहना है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यदि आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो इम्पोर्टेंट, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में से शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किसमें था? छत्तीसगढ़ में था। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब तथा हरियाणा में से शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है कहाँ? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही अवरोहण कौन है? अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड। सबसे कम लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 17। भारत के राज्यों में से सबसे कम घना बसा डेंस पॉपुलेटेड राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत दर देखी गई कब? 1991 से लेकर 2001 के बीच लगभग 12.62% की, और 2001 से 2011 के बीच कितना? 8.20%। केरल में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। केरल की साक्षरता दर, अब देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, अपने आप में सही है, लेकिन वही बात है ना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। एक में बात कर रहा है जनसंख्या की, दूसरे में बात कर रहा है साक्षरता की। उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, ये तो ठीक है। यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। सबसे घना बसा राज्य तो नहीं है, सबसे घना डेंस पॉपुलेटेड तो बिहार है, और लेकिन पॉपुलेशन में यूपी नंबर 1 है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है क्या? बिहार, फिर राजस्थान,
फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ये हमारी साक्षरता के संबंध में जो आरोही क्रम था। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से 2011 जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं का संख्या में अधिक है सभी 4 राज्यों में। ठीक है। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है, ये घटता बढ़ता रहता है, कभी घटता है फिर बढ़ता है। तो अभी ये बढ़ रहा है थोड़ा। अब ये 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व का दूसरा स्थान है, तो बिल्कुल गलत है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री विच एडॉप्टेड क्या फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इन्होंने इस तरह से पूछा है। लेकिन फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट करने वाला देश, सबसे पहला देश भारत है। ये 1950 के आसपास से स्टार्ट कर दिया गया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2011 तथा 1111 करोड़ 1,111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। ठीक है। रिप्लेसमेंट जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, जैसे 2.1 के लिए बोला जाता है वो स्टेटमेंट, तो इनका कहना है बी और सी सही है। ये तो गलत है, मैंने पहले बता दिया। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री व्हिच अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य कितना था? 2045 तक था, लेकिन अब 2070 हो गया है। ठीक है ना। अभी यहाँ अगले पॉइंट में दे दिया है 2045 था, लेकिन अब फिर कर दिया गया है 2070 तक में जाके हम सोचेंगे कि हमारी जो स्टेबल पॉपुलेशन आ जाए। अभी बस इंक्रीज ही हो रही है। सर्वाधिक यौन अनुपात जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम क्या है? केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। वे देश समूह जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है, तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा ब्राजील। ये कुछ कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन यूपी से ज्यादा है। ठीक है। मतलब यूपी खुद में एक राष्ट्र बन सकता है, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 में कितना था? 14.2% था। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो लगभग 4.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 8.6% है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है कहाँ? पंजाब में। ठीक है। पंजाब में 31.9% था। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं पाई जाती है, तो ये पंजाब में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है पंजाब में, ऐसा है, कहा गया है सेंसस के द्वारा। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है कहाँ? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरचिप, मिजोरम में 97.91% है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। ठीक है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? तो बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। ये एक रेशियो है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी 20.2%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है कितना? 16.3%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहता है लगभग 17%, 16.5%। पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ रहती है? यूपी में रहती है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं का साक्षरता दर है कितना? लगभग 64.6%। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है कहाँ? केरल में। केरल में सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार केरल, मणिपुर, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में साक्षरता प्रतिशत है। कहाँ? केरल सबसे ज्यादा, फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा मणिपुर। ये जो ऑप्शन है उसके बेसिस पे ये पैटर्न बन रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी? बिहार में थी। ठीक है। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ है? लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा थी। कितनी? 87.9%। सॉरी। राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम कहाँ है? केरल में उच्चतम है और बिहार में न्यूनतम है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये कितनी है? 2.4 है। इसको कितना लाना है? 2.1 लाना है। सॉरी। शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया है। कितना? 2.1%, जो अभी मैं बात बोल रहा था। कितना करना है हमें? 2.1 करना है। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है, ठीक है, जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर रहे हैं, ये इसे समान है, अतः या वाह प्रवृजन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा जनसंख्या की स्थिरता, स्टेबिलिटी। 2001 से 2011 के दौरान भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कहाँ की गई थी? दादरा और नगर हवेली में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। ये हमारे सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य हैं। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर है वो कौन था? वो मेघालय था। मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर लगभग कितनी है? ये 32 पर प्रति हजार, मतलब 1000 बच्चे में लगभग 32 की डेथ हो जाती है। ठीक है। शिशु मृत्यु है हर 1000 जीवित जन्मों में से, मतलब हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चे को, यदि 1 साल से पहले यदि कोई बच्चा मर जाता है उसको MRI, मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। ठीक है। मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2018 तक अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 6.2% है। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम किसमें थी? गोवा एवं मणिपुर में, प्रत्येक में 11 थी। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत कब किसने की? तो ये कर्नाटक ने की है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है कहाँ? केरल में। भारत के बीमारी राज्यों में सबसे घना बसा कौन है? बीमारू राज्यों में सबसे घना बसा है बिहार। ठीक है। जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत 35 वर्ष की आयु से कम की जनसंख्या कितनी है? 65.6% लोग ऐसे हैं जो 35 वर्ष से कम है। ठीक है। जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? यह है 48.53%। SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट भारत में उच्चतम है कहाँ? बिहार में, अभी भी 3.2 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20% और उससे अधिक 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? 59.20%। जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में किसको जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको, और 65 से अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनको आश्रित समूह में डाला जाता है, उनको भी काउंट किया जाता है। जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? माहे। ये कहाँ है? पुडुचेरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 78.8% है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी थी? 29 थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? ये लगभग 29% है। मतलब यूथ कितना है इंडिया के पास। लेकिन वही है, इसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। 2011 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक कहाँ है? नंबर में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित है कौन? सम्मिलित किए जाते हैं कौन से? पश्चिम बंगाल डेल्टा, डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र और गुजरात का जो पोर्शन है, तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार, ये सब किसमें काउंट किए जाते हैं? ये प्रगतिशील जनसंख्या क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पानी ज्यादा होता है वहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी हेल्थ फैसिलिटीज है, बहुत सारी जो बाकी चीजें हैं वो सब जहाँ ज्यादा होंगी वहां पे पॉपुलेशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। जननांग लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को करना चाहिए क्या? कुशलता विकास का प्रोत्साहन। ठीक है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है किसकी? जनसंख्या इम्प्लोजन के। जनसंख्या इम्प्लोजन क्या है? फिलिप एम हॉसर के अनुसार ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से जब लोग शहरों में पलायन करते हैं इसको बोला जाता है जनसंख्या इम्प्लोजन। अब बात करते हैं जनसंख्या और नगरीकरण, दो टॉपिक थी, तो जनसंख्या वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे नगरीकरण की। ठीक है, अब 4-5 पेज है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है क्रमशः सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक संरचना, रहन सहन के तरीके तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। शहरी वृद्धि सूचक है क्या? कुल शहरी क्षेत्र में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का तथा शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि का। टी के ओमन टी के ओमन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है क्या? आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिपादन, सत्ता की संरचना तथा नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति का आधार। जनसंख्या के जिस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता वह है क्या? अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है कौन? 1931 से लेकर 1961 का समय, जब मध्यम नगरीकरण था हमारा। भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचे है, ये बात तो सही है। ठीक है, भारत नगर कम नियोजित है, अब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अब ये इसकी व्याख्या नहीं करता कि हम चाइना से कम क्यों हैं, ये नहीं बताता। ठीक है, वर्ष 2001 में के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, ये तो स्टेटमेंट सही है। भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। अब कहाँ शहरीकरण की बात कर रहा है, कहाँ ये टेलीकम्युनिकेशन की बात करने लगा। तो है तो स्टेटमेंट ये भी सही, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। भारत में शहरीकरण के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा नहीं है? भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। अब ये तो पढ़ने में अपसर्ड लग रहा है। मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि एक साथ हर जगह का नगरीकरण बिल्कुल समान तरीके से होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट जो भी होंगे सही होंगे। अब वो क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए अस्वीकार किया जाता है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व तथा व्यावसायिक संरचना, इसको कंसीडर किया जाता है। भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। ठीक है, अर्बनाइजेशन होता है तो मृत्यु दर घटती है, जन्म दर भी घटता है, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ऐसा कहना है। प्रगति और राज्य, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। अब ये देखिए, ये ऑप्शन में होगा, मैचिंग में होगा तभी ये सब इस तरह से है, वरना ऐसा है नहीं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? दिल्ली, ये तो स्टेटमेंट सही है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन? अरुणाचल प्रदेश, ये भी स्टेटमेंट सही है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, ये ठीक है। शहरीकृत राज्य गोवा, ये भी ठीक है। भारत में नगरी केंद्रों के वर्गीकृत का संख्या क्या है? 6।
कितने नगरों में डिवाइड किया गया था? 6। भारतीय नगरी भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्रों के विकास का तथा उत्कृष्ट आय अवसरों का निर्माण का। ये सब अर्बनाइजेशन के एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है। भारत के 2 नगरीय केंद्र जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक हैं, तो मुंबई और दिल्ली। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली महानगरों में से लिंगानुपात अधिकतम किसका है? चेन्नई का है, 985। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 3,892। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.1%। भारत में शहरों में रहने वालों के लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 37.7 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 640। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2011 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योग होगा कितना? 42.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना है? लगभग 70%। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी कहां से आए? उत्तर प्रदेश से आए। अब ये स्टेटमेंट दिए हैं, अब ये पूछ रहा कौन सा सत्य है। ठीक है, भारत के उत्तरी शहरों में समानता असंतुलित लिंगानुपात मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी शहरों के विकेंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए, ये भी स्टेटमेंट सही है। दक्षिण में श्रम शक्ति से महिलाओं की, ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा स्तर के कारण बेहतर भागीदारी है। अब ये तो स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तर प्रव्रजन होता है। अब ये भी ठीक है। ये यूपी की बात हो रही थी जितना भी स्टेटमेंट था अभी तक। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश व केरल, दोनों में 7-7 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह में नहीं है। कहाँ? ओडिशा में एक भी नहीं है। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में रहती है वो है महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के 3 राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? ये गोवा है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न राज्यों का आरोही क्रम है। क्या? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र। भारत के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य कौन है? पहले गोवा है, फिर मिजोरम है, तमिलनाडु, फिर केरल है और फिर महाराष्ट्र है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? वो सिक्किम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिकतम अनुपात कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में था। हिमाचल प्रदेश में आज भी 90% पॉपुलेशन गांवों में रहती है। ठीक है, भारत के स्थल अवरुद्ध राज्यों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश के में से 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें था? तो ये पंजाब में था। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। तो हमारे यहाँ भी इतना अर्बनाइजेशन नहीं है, लेकिन अब बहुत तेज हुआ है। ये तो 2011 का सेंसस है, लास्ट कुछ 10 सालों में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, ये भी ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन करता है। जनसंख्या के व्यवसायी ढांचे को व्यक्त करता है। क्या? विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का विवरण ये हमें बताता है। व्यवसायी ढांचे को व्यक्त करता है जनसंख्या के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 53। ये रिपीट हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 53 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर हैं, जिसमें से यूपी में कितने हैं? यूपी में 7 हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन था? एक कोटा था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्मों में दर्शाती है। कहाँ? मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा नगरीय मतलब पॉपुलेशन है इधर। उत्तर प्रदेश के निम्न 10 लाखी नगरों का जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में, तो इलाहाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर आगरा है, फिर मेरठ है। 2011 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है। नगरीय अवस्थापन में पेयजल, आवासन, स्वच्छता तथा परिवहन में से एक सम्मिलित नहीं है। कौन? आवासन। नगरीकरण में आवासन कंसीडर नहीं होता है। भारत की जनगणना द्वारा लघु नगरों की श्रेणी में निम्नलिखित वर्ग किए जाते हैं। कौन वर्ग? 4, 5 और 6। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये 15 वर्ष होनी चाहिए। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली तथा लक्षद्वीप नगरीकरण के स्तर से सही अवरोही क्रम क्या है? दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, फिर दमन एवं दीव। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में से 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम कहाँ है? दमन एवं द्वीप में। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर दर उच्चतम कब थी? 1971 से 81 के दशक में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि उच्चतम स्तर पर थी। अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और वो पूछ रहा है कौन सा सत्य है। भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता। ये सत्य स्टेटमेंट है। तो सबसे ज्यादा सड़क कहाँ है? महाराष्ट्र में। माल के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय की स्वीकृति देता है। ये ठीक है। नगरीकरण का अभिलक्षण है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रवेशन। ये भी ठीक है। इंडस परियोजना भारत सरकार के श्रम विभाग तथा कनाडा की संयुक्त परियोजना थी। अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन इनके हिसाब से ये गलत है। ठीक है, इंडस परियोजना कब की थी, क्या है, किस लिए थी, अब ये देखना पड़ेगा एक बार को। नगरीय गलियारा संबंधित है किससे? नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। नगरीकरण का कारण क्या है? ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति तथा नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। अब ये 4 स्टेटमेंट दिए, पूछ रहा है नगरीकरण के कारण के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, ठीक है। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। औद्योगिकीकरण की ऊंची दर, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, यदि इतना ऊंचा स्तर होता तो क्यों जाते हम शहरों में, तो ये भी गलत, ये स्टेटमेंट गलत है इसका। भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है, सही है। औद्योगिक नगरीकरण अर्थव्यवस्था, परिवार एवं संस्कृति अवस्था का कारण है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है एक तरीके से। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है क्या? मेट्रोपोलियन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या, ठीक है ना। जो यदि अर्बनाइजेशन अच्छा प्लान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मलिन बस्तियां, ठीक है, ये सब पैदा होती हैं। बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण होगा, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आएगी। अब वही चीज है, अब एक कैंटीन है, वहां पहले 10 लोग खा रहे थे, अब वहां 100 लोग खाने लगे, तो सर्विस तो अपने आप गिर ही जाएगी। मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है कहाँ? मुंबई में। धारावी तो सबने सुना है, धारावी क्या है? मलिन बस्ती ही है आपकी। सब कहाँ है? मुंबई में। सबसे बड़ी, मतलब एशिया में बताते सबसे बड़ी मलिन बस्ती है वो। वर्ष 2000, ऐसा नहीं उनको हटाया नहीं जाता, हटाने की बहुत कोशिशें की जाती, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मूवीज वगैरह में थोड़ा बहुत दिखाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों की संख्या की दृष्टि से 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम क्या है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? स्वच्छ भारत मिशन बोला गया है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट बोला गया है, ऑगमेंटेशन योजना लॉन्च की गई तथा स्मार्ट सिटी योजना भी लॉन्च की गई। ये सब किसके लिए है? मतलब अच्छा वेल प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो, उन सब चीजों के लिए है। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीकरणीय मिशन जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू के नाम से, ठीक है। जे
NNURM योजना के संबंध नहीं है क्या? शहरी विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिसिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड थी। इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। अब ये किसके लिए पूछ रहा है? ये 10 वर्षीय कार्यक्रम था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन के बारे में पूछ रहा है। इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। यह सॉरी यह 10 वर्षीय कार्यक्रम था। यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था। यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये 10 वर्ष के लिए कार्यक्रम नहीं था। ठीक है। JNNURM का संबंध किससे है? शहरी अधोसंरचना सुधार करने के लिए। स्मार्ट सिटी मिशन में जल तथा जल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व में होगा वह है संपत्ति कर में। ठीक है, संपत्ति कर से निकाला जाएगा। अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण की। तो अब हर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसका, केवल जो इंडिया से रिलेटेड है बस वही देखेंगे हम। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है कितना? 575 मिलियन पहुंच जाएगी। ठीक है। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं। कहाँ? मैक्सिको में। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को कैरेक्टराइज किया जाता है किससे? बृहद परंपरा के विकास से। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या का अनुमानता 5 अरब हो गई थी। वह दिन कौन सा है? 11 जुलाई 1987। ठीक है। इसी के लिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व की 50% जनसंख्या कहाँ है? 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में। ठीक है। विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर है लिंग निर्धारण की परीक्षण बढ़ने से। लिंग निर्धारण यदि हो जाएगा तो लिंग अनुपात और घट सकता है, ऐसा एजम्पशन है। हो भी सकता है लोग मतलब कोख में ही बच्चों को और मारने लग जाएं। नया जनसंख्या बम का क्या मतलब है? शीघ्रता से बढ़ रहे तीसरी दुनिया तीसरी दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज में जो शीघ्रता से नगरीकरण हो रहा है इसको बोला जाता है जनसंख्या बम। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? ये है 17.5%। बाकी छोड़ते हैं, ये क्या है? पुरानी रिपोर्ट्स हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। विश्व के सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देशों का क्रम क्या है? पहले चीन है, फिर भारत है, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है और अब फिर पाकिस्तान। ठीक है, ये 5 देश हो गए हैं, क्रम है। सबसे ज्यादा चाइना, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी देश आबादी वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा जाता है वो अफ्रीका है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी तो वह 2050 तक 70% आबादी नगरों में रहेगी। जनसंख्या के घटते हुए क्रम से चीन और भारत के बाद आते हैं कौन? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंडोनेशिया। ऊपर भी देखा हमने। अब पुरानी रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे हम। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कहाँ? एशिया महाद्वीप में। सब ठीक है। ये तो 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे तथा रूस में से जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहाँ है? कनाडा में है। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त अमेरिका देशों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? चाइना में है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? नाइजर है। दक्षिण एशिया में प्रजनन संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? श्रीलंका में है। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर बौद्ध। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्राथमिक कारण क्या है? सघन एग्रीकल्चर। ठीक है ना, जहाँ एग्रीकल्चर प्रॉस्पेक्ट है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे घना वर्षा देश कौन सा है? मालदीव्स है। विश्व में अधिकतम आयु संभावित है जापान में। ठीक है, 135 से 135 साल तक लोग जी ले रहे हैं।
विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान का साक्षरता की स्थिति में घटनाक्रम क्या है? श्रीलंका, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान। संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि से बाहर निवास करते हैं। ओशिनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। अब ये इसको स्टेटमेंट को मतलब कहीं से एक्सप्लेन तो कहीं से नहीं करता है, ठीक है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस तथा सिंगापुर देशों में से उच्च जनसंख्या कहाँ है? फिलीपींस की है। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कहाँ है? टोक्यो, योकोहामा है। चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई, क्यों? एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आ गई है। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन है? संघाई है। एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कतर है। भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है। ये तो सही है। भारत के नगरीकरण से उच्चतर है, ये भी ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है इस स्टेटमेंट को? एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत है। एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत है, ओके। उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है कहाँ? यूएसए में सबसे ज्यादा प्रवासी है। भारत में संसार में निम्नतम प्रजनन दर कहाँ है? पुर्तगाल, बोस्निया तथा माल्डोवा में। एशिया में मात्र मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट उच्चतम कहाँ है? नेपाल में। जहाँ हेल्थ केयर अभी अच्छा नहीं होगा वहां पर ये सब प्रॉब्लम ज्यादा है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, किससे? सामाजिक सुरक्षा से। सोशल सिक्योरिटी 80% जनसंख्या के पास नहीं है। विश्व की जैविक विविधता का सर्वोत्तम अनुमान मिलता है, जो लगभग 4.5 करोड़ जातियां जीवित हैं, उनमें से कोई 100 प्रतिदिन लुप्त हो जाती हैं। उनमें से अधिकांश को से तो अज्ञात ही होती हैं, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाख की पहचान हो सकी है। ये जैव विविधता का कुछ डिस्कशन था। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। हमने पूरा अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन वाला सेक्शन, पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन का जितना भी सेक्शन था हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर।